युवा अंबेडकर समिति द्वारा कल दिनांक 14 अप्रैल 2024 को पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कल्याणपुर ब्लॉक के पूर्व उप प्रमुख पति राकेश रोशन जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं मंच का संचालन अर्जुन कुमार के द्वारा किया गया। साथ ही मंच पर मौजूद थे अध्यक्ष रामदेव राम, सचिव मुन्ना पासवान, क्षेत्र संख्या 33 जिला परिषद पति, कोषाध्यक्ष विक्की भारती, व्यवस्थापक सुनील राम, वासुदेव राम, संयोजक गणेश राम, समिति सदस्य सुभाष कुमार, कुंदन कुमार, रविंदर राम, साथ ही गुलाबपट्टी पंचायत के मुखिया पति धनंजय सिंह सहित तमाम अतिथिगण एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ जिला में हुआ। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे मित्र हैं और देर हो चुका है, इसलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पर चल के हमें उस मुकाम को हासिल करना है। जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं उसको हमें पूरा करना है। बाबा साहब के बताए हुए सन्मार्गों पर हमें चलना है और उनके बताए हुए जो अधूरे कार्य रह गए उनको हमें पूरा करना है। और इसके लिए हमारे जितने भी युवा साथी हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोग शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। अधिकार के लिए लड़िए मतलब अधिकार कहाँ से आए? अधिकार जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको अपने अधिकार का स्वयं मिल जाएगा। तो बाबा साहब को हम पुनः उनके जयंती पर याद करते हुए आप लोगों से आग्रह करेंगे, शिक्षित होइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपने अधिकारों को सचेत कीजिए और उसके प्रति संघर्षशील रहिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। धन्यवाद। यहाँ कमेटी सदस्य को मंच पर उपस्थित मेरे गार्जियन, मेरे और भी नौजवान साथी एवं सामने भी बैठे हुए सभी गार्जियन एवं मुन्ने बच्चे, आज इस बाबा साहब के जयंती समारोह को हमको निमंत्रण दिया गया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब के सिद्धांत और वसूलों पर चलने की जरूरत है और आगे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम लोगों का विकास और सुखी जन्म जयंती है। तो बाबा साहब के लिए एक बार जयकारा मेरे साथ भी आप लोग लगाइए। अभी तो बड़ी जोर शोर से हमारे बंधु भाई लोग लगवा रहे थे, हमने भी उसमें जोरदार तरीके से बाबा साहब को याद करने का काम किया। फिर पुनः मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे एक बार मेरे साथ भी जोरदार तरीके से बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर हमको भारतीय संविधान में अधिकार दिया, एक वोट गिराने का अधिकार। जब ये देश आजाद हो जाता है 1947 में तो भारतीय संविधान की रचना होती है। ये संगठित हो जाएंगे तो फिर जुल्मी जो है जुल्म करने से जो है सो हार जाएगा। और तथागत बुद्ध ने कहा था कि बुद्धं सर्वं गच्छामि, संघं सर्वं गच्छामि, धम्मं सर्वं गच्छामि। पहले बुद्धि के शरण में जाओ, संगठन में जाओ और उसे धारण करो। इसी बात को संत रविदास ने कहा था 600 वर्ष पहले कि सब संगठन में रहिए माधव, जैसे मधुमक्खियां आए मेरे समाज के लोगों, जिस तरह शहद से मधुमक्खियां संगठित होकर रहती है उसी तरह भी संगठित होकर रहता है। मेरे भाई और इस बहुजन को सुधारने में, इनके विचारों को परिवर्तन करने में सदियां गुजर गई है। हम सभी को मिलकर इस कारोबार को आगे बढ़ाना होगा। बाबा साहब ने कहा था, ये मेरे लोगों, जिस कारोबार को तूफान से चांद का किनारे लाया है, तुम्हें साहस आदम होगा तो इस कारोबार को आगे बढ़ाना, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। आने वाला
कोई पीढ़ी इस कारवां को आगे बढ़ाएगा। तो हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं जो अम्बेडकर जयंती पे जय भीम भी बोलते हैं। बाबा साहब ने कहा था हम लोग अपने आप को हिंदू हिंदू बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ। बाबा साहब ने कहा था आपको बाबा साहब को मानना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था न मैं हिंदू हूँ न मैं हिंदू था, मैं हिंदू धर्म का गुलाम हूँ। हिंदू धर्म छोड़ना ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी की जंजीरें तोड़ना है। इसे वीर पुरुष कर सकते हैं। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, उनके खूनों में तुम्हारा खून है। उन्हें पहचानो, जात के आधार पर किसी को कुछ मानना पाप